जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत में भीम ने दुर्योधन को किस तरह मारने का प्रण लिया था और भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने कितने प्रयास किए, ये सभी रहस्य इस वीडियो में बताऊं। महाभारत में भीम ने दुर्योधन को मारने का प्रण इसलिए लिया था क्योंकि दुर्योधन पांडवों की पत्नी द्रौपदी को चीरहरण के सम अपनी जांघ पर बिठाने को कहा था। इस घटना के बाद भीम दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि भीम उससे ज्यादा ताकतवर था। दुर्योधन बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करता था और उसका हमेशा इरादा था कि वह भीम को खत्म कर दे और फिर अपने भाइयों के साथ राज्य पर राज करे। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए कई बार कोशिश की थी, जैसे कि उसे जहर देना। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर वार करे। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इसलिए वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। मल्लयुद्ध में घायल होने के बाद दुर्योधन ने कृष्ण को बुलाकर पाप का पश्चाताप किया था। महाभारत का युद्ध बहुत विनाशकारी था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। विशाल सेना और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महारथी होने के बाद भी कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि कौरवों अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षाओं और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का परिणाम था। दुर्योधन बचपन से ही भीम से नफरत करता था। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। पांडवों में उसे सबसे अधिक नफरत भीम से थी, क्योंकि दोनों ही मल्लयुद्ध के माहिर थे। बचपन से ही भीम दुर्योधन को इस खेल में चुनौती देते आए थे। दुर्योधन बचपन से ही भीम से बैर करता था। दुर्योधन आरंभ से ही भीम की हत्या का षड्यंत्र रचता रहता था। वह हर पल यही सोचा करता था कि किसी तरह से वह भीम को खत्म कर दे। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और सभी भाइयों को बंदी बनाकर संपूर्ण राज्य पर राज करेगा। शकुनी दुर्योधन का मामा था, वह भी दुर्योधन की इस सोच को गति प्रदान करता था। कालकूट विष देकर मारने की कोशिश। इसी के चलते दुर्योधन ने एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई। इसके लिए दुर्योधन ने जल विहार की योजना बनाकर युधिष्ठिर को अपने सभी भाइयों के साथ आने का निमंत्रण दिया, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। योजना विफल न हो, इसके लिए दुर्योधन ने गंगा नदी के किनारे विशेष इंतजाम किया। इस स्थान पर उसने उद्यन क्रीडन नाम का स्थल विकसित किया, जिसमें सभी के विश्राम और भोजन आदि की विशेष व्यवस्था की गई। सभी लोग जब एकत्र हो गए तो भोजन की व्यवस्था की गई। दुर्योधन जानता था कि भीम को भोजन करना बहुत प्रिय था, इसलिए उसने भीम के लिए विशेष भोजन बनवाए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में मौका पाकर जहर मिलवा दिया। यह कोई साधारण विष नहीं था, बल्कि कालकूट विष था। भीम को रस्सियों में बांधकर नदी में ढकेल दिया। इस जहर के बारे में कहा जाता है कि इस जहर से व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है, बल्कि उसकी मौत धीरे धीरे होती है। यह एक बेहद खतरनाक विष था। दुर्योधन की यह योजना सफल हो गई। भोजन रास्ते जहर भीम के शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद दुर्योधन ने योजना के अनुसार दूसरी चाल चली। उसने सभी लोगों को नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए बुलाया। भीम भी आ गए। जहर के असर के कारण भीम जल्दी थक जाते थे। आर्य अपने विश्राम स्थल पर आकर सो जाते हैं। जहर का असर धीरे धीरे बढ़ने से भीम बेहोश हो जाते हैं। दुर्योधन को इसी समय का इंतजार था। दुर्योधन बेहोशी की हालत में भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा नदी में धकेल देता है। भीम कैसे पहुंचे नागलोक? भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक में पहुंच जाते हैं। यहाँ खतरनाक और जहरीले सर्प भीम को डसने लगते हैं। सर्पों के डसने के कारण भीम के शरीर में फैल चुका जहर कम होने लगता है। सर्पों के डसने से जहर का असर कम होते ही भीम को होश आ जाता है। सर्प डर जाते हैं और भागकर अपने राजा वासुकी को पूरी बात बताते हैं। नागराज वासुकी हुए प्रसन्न। नागराज वासुकी भीम के पास आते हैं। वासुकी के साथ आर्यक नाम का सर्प भी होता है, जो भीम को पहचान लेता है। दरअसल आर्यक भीम के नाना का नाना। यह जानकार वासुकी आर्यक से पूछते हैं कि भीम को क्या उपहार देकर विदा किया जाए। इस पर आर्यक कहते हैं कि नागराज ये धन और रत्न लेकर क्या करेंगे? अगर आज्ञा दें तो इनके शरीर में शेष रह गया जहर पीने दें। ऐसा करने से भीम को हजारों हाथियों का बल प्राप्त होगा। नागराज वासुकी आर्यक को जहर पीने को कहते हैं। आर्यक एक ही घूंट में भीम के शरीर का पूरा जहर पी लेते हैं। वासुकी कहते हैं अभी भीम को होश आने में समय लगेगा, इन्हें सोने दो। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलता है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर हो, और जिससे लड़ाई हो उसके अलावा उसके परिजनों को जलील करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन के तरह दर्दनाक विनाश होना तय है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।